Let's wait for 5 minutes. ओके, हाउ आर एवरीवन? कल का एग्जाम्पल समझ में आया है क्या? उसमें कोई डाउट है क्या? मुझे पहले पूछो। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू श्रुतिका, गुड इवनिंग टू यू टू। ओके, आगे चले फिर। आज के सेशन को आगे बढ़ाएं क्या? फॉर्म हैंडलिंग करने वाले हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं? फॉर्म हैंडलिंग। थोड़ा सा थियरी रहने वाला है, बहुत ही जरूरी, सबका ध्यान चाहिए मुझे, बस। दैट्स ऑल आई वांट। फॉर्म हैंडलिंग करने का सबसे पहला तरीका, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी जो फ्रूट का जो हम लोग ने टाइम पास बनाया था कल, सो लेट अस रन इट फर्स्ट। दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बट ये जो एग्जाम्पल है जो कल देखा था, मैंने शेयर किया हुआ है स्क्रीन ना, इस एग्जाम्पल को हम रोकेंगे यहीं पर और एक लॉगिन पेज, लॉगिन फॉर्म जैसा कुछ बनाने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट मी गो टू गेट बूटस्ट्रैप। सो आई विल जस्ट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग विच इज हियर। यहाँ पे भी ये सब छोड़ो। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी लॉगिन पेज। पेज तो नहीं बोलेंगे यार, बिकॉज लाइक वी आर गोइंग टू मेक द यूजर लॉग इन, तो सिर्फ लॉगिन लिख रहा हूं मैं, लॉगिन फॉर्म लिख लो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये बना रहे हैं ना, एनीवे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लुक लाइक। एंड यहाँ पे फॉर्म पे जाते हैं एंड वी विल जस्ट कॉपी दिस थिंग। ये जो पहला वाला फॉर्म है ना, ऐसा ही चाहिए मेरे को। ध्यान देना लेकिन 100%। इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स, बट यू हैव टू बी अटेंटिव। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं। आई डोंट वांट द चेक बॉक्स, इसलिए उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो आई हैव एन ईमेल, थोड़ा सा अपना प्रीवियस। ओके, ओके गुड। सो हमारे पास ईमेल है, पासवर्ड है और ये सबमिट बटन है, ठीक है। सबसे पहली चीज, चलो मैं एक बार क्विकली चेक करता हूँ, सबका ध्यान है? सब लोग यस लिखेंगे, वाई लिखेंगे? ओके, फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, ये जो फॉर्म होता है, फॉर्म,
इसे हैंडल करने के लिए हम एनजी सबमिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एनजी सबमिट, यानी ये कहीं तो सबमिट हो जाएगा, ये फॉर्म कहीं पे तो सबमिट हो जाएगा। एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, ओके, एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल लॉगिन सबमिट। आपको जो नाम देना है दे दो, डजेंट मैटर। इज इज क्लियर? एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन एनजी सबमिट को पास कर देने का, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इट इनसाइड राउंड ब्रैकेट्स एज यूजुअल, नथिंग न्यू इन दैट। ओके, यहां तक समझ में आया? यहां तक। सो अगर अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, so if I click on submit and this will get executed. ओके, सो इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, आप देखोगे क्वेश्चन मार्क आएगा। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, वेरी सिंपल। अब ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, यानी सारी चीजें हमें एचटीएमएल पे करनी है। टाइपस्क्रिप्ट कम से कम होगा, 2 लाइन का टीएस होगा, बाकी सब एचटीएमएल में करना है। ध्यान से देखना, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वैलिडेशन भी सिखाऊंगा इसमें, दोनों सिखाऊंगा, वैलिडेशन एंड दिस। एंड what we have to do is we have to understand a couple of variables। तो उस वेरिएबल के लिए मैं ये ओपन कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। अब मान के चलो कि ये मेरा एक HTML फॉर्म है, और इस HTML फॉर्म के अंदर लेट अस से लाइक आई हैव अ टेक्स्ट, एक यूजर आईडी, कुछ एक ईमेल एंड लाइक मे बी लाइक सबमिट बटन। मान के चलो ये मेरा फॉर्म है, ठीक है, यही पहले भी बनाया था हम लोग ने, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 3 वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल बनाया ई क्या करेगा? ईमेल के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा। पी क्या करेगा? पासवर्ड के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा। एंड एफ क्या करेगा? पूरे फॉर्म के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा। समझ रहे हैं फर्क क्या है तीनों में? समझा क्या गाइस? यस नो? ई क्या करेगा? ईमेल के बारे में सारे आंसर देगा। पी क्या करेगा? पासवर्ड का डेटा रखेगा। एफ क्या करेगा? पूरे फॉर्म का डेटा रखेगा। वेरी सिंपल, ओके। 15 मिनट का काम है, पर 100% अटेंशन चाहिए मेरे को। नाउ मान के चलो अगर मैंने एक वैलिडेटर डाला है रिक्वायर्ड समझते हो ना, ठीक है, मैंने रिक्वायर्ड डाला है दोनों को, ईमेल को भी डाला है और पासवर्ड को भी डाला है। मैंने बोला है बॉस ये दोनों जन रिक्वायर्ड होने चाहिए, ठीक है। नाउ इफ आई हैव क्रिएटेड इट लाइक दिस कि दोनों रिक्वायर्ड होने चाहिए, अगर मैं बोलूंगा ई रिक्वायर्ड है क्या, यानी अगर मैं बोलूंगा ईमेल के अंदर कुछ डेटा रहेगा, तो वो वैलिड है कि इनवैलिड है? मुझे बताओ। वैलिडेशन क्या डाला है? रिक्वायर्ड। तो अगर ईमेल में कुछ डेटा आपने डाला तो वो वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है ऑब्वियसली। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स व्हिच यू शुड नो। मैं फटाफट आपको बता रहा हूं। वैलिड का मतलब ऑल वैलिडेशंस आर पास्ट। इनवैलिड का मतलब कोई तो वैलिडेशन छूट गया है, यानी वैलिड का ऑपोजिट होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये वैलिड इनवैलिड सबसे बेसिक होता है, जो हमें जानना है, जो हमें करने की जरूरत है। और भी बहुत सारे होते हैं, पर वो छोड़ दो फिलहाल, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। खाली वैलिड इनवैलिड पे ध्यान दो, ओके। सो अब अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? मैं क्या पूछ रहा हूं, ई टू वैलिड है या इनवैलिड है? तो मेरे को बताओ, पासवर्ड का कोई लेना देना है क्या ई के साथ? ऑब्वियसली नहीं है। सिर्फ किसका लेना देना है? ईमेल का। ये ई जो है बहुत सेल्फिश है, वो सिर्फ ईमेल के बारे में सोचता है, उसको बाकी दुनिया की कोई फिक्र पड़ी ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं पी को पूछूं बॉस तो वैलिड है कि इनवैलिड है, तो पी को भी बाकी दुनिया की कोई फिक्र पड़ी नहीं है। पी को भी सिर्फ किससे लेना देना है? पासवर्ड से। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलूं फॉर्म एफ टू वैलिड है कि इनवैलिड है, तो फॉर्म दोनों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन देगा ना कि वैलिड है कि इनवैलिड है। तो फॉर्म जो है वो
ब्रॉड होता है, ब्रॉड समझता है, वाइड होता है, वाइड, इट्स लाइक एन एक्सप्रेस वे। और ईमेल पासवर्ड इज लाइक सर्विस रोड, छोटे छोटे रोड है, सिर्फ अपना अपना देखते हैं वो लोग काम, दूसरे वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर्म बोले तो एंटायर ऑल द वेरिएबल्स इन योर फॉर्म। इज दिस क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल? सो ये वैलिड इनवैलिड टाइप का डेटा देने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एनजी फॉर्म। दो बंदे होते हैं, ओके, एक्चुअल में तीन बंदे होते हैं, तीसरा भी दिखा दूंगा। एनजी फॉर्म, एनजी मॉडल एंड एनजी मॉडल, ये वाला। अब देखो, ऑल द गेम इज इन सिंटैक्स, कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है, ध्यान से समझना है तीनों चीजों को। एनजी फॉर्म आपको क्या बताएगा, पूरा फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड है। एनजी मॉडल बीच वाला आपको क्या बताएगा, सिर्फ इंडिविजुअल कंपोनेंट वैलिड है या इनवैलिड है, यानी ईमेल वैलिड है कि नहीं है, पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है, कौन बताएगा, बीच वाला एनजी मॉडल, विदाउट ब्रैकेट्स एनजी मॉडल। तीसरे एनजी मॉडल का काम क्या है, जरा मेरे को बताओ, व्हाट डज इट डू, आपको पता है, कल ही देखा है। यस, ये यही उसी का काम है, टू वे डेटा बाइंडिंग, वेरी गुड। ये तीनों के बारे में कोई डाउट है क्या? फॉर्म पूरे फॉर्म लेवल पे सोचेगा, यानी कंट्री लेवल पे सोच है उसकी। एनजी मॉडल बीच वाला ब्रैकेट के बिना, उसका सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट तक ही सीमित है, यानी एक स्टेट का ही विचार करता है, उसको दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। तीसरा जो है एनजी मॉडल ब्रैकेट्स के साथ, वो तो अपने को पता है, ठीक है, इसके साथ और एक वेरिएबल लगता है नेम, जो इंटरनली हेल्प करता है, इन इन लोगों को इंटरनली हेल्प करता है, इसलिए हमें नेम भी लिखना है। यहां तक समझ में आया क्या? ये सारे वेरिएबल समझ में आया क्या? वैलिड, इनवैलिड, नेम इंटरनली यूज होता है, एनजी फॉर्म, एनजी मॉडल ब्रैकेट्स। नाउ लेट अस सी द इंप्लीमेंटेशन। कोड सबसे लास्ट में देखेंगे। ओके, यहां जाते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज, एक वेरिएबल बनाना है हैश। ये कौन सा फॉर्म है? लॉगिन फॉर्म। तो बोलो लॉगिन फॉर्म इक्वल टू फॉर्म के लेवल का डेटा कौन सा वेरिएबल देगा, बिल्ट इन वेरिएबल कौन सा है, जो अभी हमने डायग्राम में देखा, जो पूरे फॉर्म के बारे में जानकारी देगा, कौन सा है? वेरी गुड, लिख लिया, एनजी फॉर्म। अब ये जो लॉगिन फॉर्म आपने बनाया है, दिस इज लाइक अ वेरिएबल, हैश लिखना कंपलसरी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। इस लॉगिन फॉर्म को यदि आप फंक्शन में एक्सेस करना चाहो तो एज अ पैरामीटर पास करना है, सिमिलरली यहां पे एज अ पैरामीटर लेना है, एज अ पैरामीटर लेना है। ओके, नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड लॉगिन फॉर्म, जस्ट जो भी आया वो मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखते क्या होता है आउटपुट में। ठीक है, कंसोल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अभी कोई डेटा नहीं डालेंगे, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे। नीचे कुछ तो आया, इसको ओपन करो, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो पूरे फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको एनजी फॉर्म में। एनजी फॉर्म के अंदर अगर जाओगे तो फॉर्म नाम का कोई वेरिएबल मिलेगा, देखो अंदर क्या लिख रहा है, कंट्रोल एक भी नहीं है, एम्प्टी, एरर बिल्कुल नहीं है, प्रिस्टीन, ब्ला 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 ब्ला, वैलिड, टच, वैल्यू कुछ नहीं, उसको पास कोई डेटा ही नहीं है, बिकॉज हमने अभी फिलहाल सिर्फ एनजी फॉर्म का वैल्यू डाला है। अब अभी हमें नेम डालना है, एनजी मॉडल डालना है, टू वे डेटा बाइंडिंग डालना है, तब ही जाके उसका डिटेल्स आपको मिलेगा। सो लेट्स गो बैक टू द कोड। नाउ ये जो हमने लिखा है इनपुट टाइप ईमेल, ये लेबल फॉर, ये सब मैं वैसे रख रहा हूं। यहां पे आईडी का तो वैसा कोई जरूरत है नहीं, ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसको आगे जाने के पहले मैं एक ऐप में फोल्डर बना रहा हूं जिसको मैं बोलूंगा मॉडल। दिस इज अ बेस्ट टेक्निक, मॉडल यानी डेटा रिलेटेड काम। आई विल मेक अ क्लास कॉल्ड एज यूजर डॉट टीएस, जिसमें मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट क्लास यूजर। मैं क्लास बना रहा हूं जिसमें होगा यूजर ईमेल, जो कि स्ट्रिंग होने वाला है,
एंड होने वाला है यूजर का पासवर्ड। आपको जो भी नाम अच्छा लगे लिख सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर ईमेल इक्वल टू एम्प्टी, पासवर्ड इक्वल टू एम्प्टी, बस हो गया। ये एक मैंने क्लास बना लिया बिकॉज आई वांट कि वो क्लास के ऑब्जेक्ट को दोनों के साथ बाइंड करवा लो, डेटा को बाइंड करवा लो। सो मैंने वो क्लास बना लिया, वेरी गुड। नाउ क्लास का हमें बनाना चाहिए ऑब्जेक्ट। सो मैं ले रहा हूं यूजर, जो कि एक यूजर नाम का क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट है। और इसका इंस्टेंशिएशन हम कैसा करते हैं, न्यू लिख के, है कि नहीं? समझा क्या कि सर के ऊपर से गया? कुछ नहीं रे, क्लास बनाया जिसमें, एक क्लास बनाया जिसमें ये जो यूजर हम लोग ने बनाया है यहाँ पे, दिस यूजर क्लास, इसका वेरिएबल्स है, बस उसी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। यहां तक समझ में आया क्या? प्लीज यस नो। ओके, सिंपल करने के लिए मैंने बनाया ये। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इनपुट टाइप ईमेल वगैरह है, आईडी वाईडी, ये सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है, पर मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। जैसा है वैसा छोड़ो, रहने दो, मरने दो, अपन आगे लाइन पे आते हैं। अब मैं यहां लिखूंगा सबसे पहला नेम इक्वल टू, क्या है, ईमेल है ना, बराबर, हैश ईमेल इक्वल टू, ऊपर याद है क्या किया था, एनजी फॉर्म। अब एनजी फॉर्म पूरे फॉर्म के बारे में डेटा देता है, मुझे सिर्फ ईमेल के बारे में डेटा चाहिए, तो मैं इन तीनों में से क्या यूज करूंगा? वेरी गुड आकाश, एनजी मॉडल विदाउट ब्रैकेट्स। तो मैं यहां क्या लिखूं, एनजी मॉडल, लेकिन मुझे टू वे डेटा बाइंडिंग भी कराना है, yes or no? So now ng model equal to यूजर क्लास के अंदर यूजर ईमेल नाम का वेरिएबल है, वो मुझे चाहिए। देखो यूजर क्लास के अंदर यूजर ईमेल नाम का एक वेरिएबल है, उसमें मुझे ईमेल स्टोर करवाना है। वापस पूछ रहा हूं, और यहाँ पे मैंने एक टाइपिंग मिस्टेक किया है जो बहुत भारी पड़ सकता है आगे जाके, उसको सुधार दिया मैंने। इज दिस क्लियर? अपन ने क्या किया, पहले क्या बनाया, नेम। नेम क्यों यूज होता है, इंटरनल पर्पस के लिए। नेम का वैल्यू एबीसीडी रखो तो भी चलेगा, पर अगर ईमेल से काम कर रहे हो तो ईमेल रखो। हैश ईमेल एबीसीडी रखो तो भी चलेगा, पर थोड़ा रिलेशन होना चाहिए। आपका नाम भी आपके माँ बाप एबीसीडी रख सकते थे, पर नहीं रखा, कुछ सोच समझ के नाम रखा है ना। सिमिलरली हमें भी वेरिएबल का नाम बहुत ही सोच समझ के रखना चाहिए। अब एनजी मॉडल हो गया। नाउ एनजी, हाँ साइराम, हैश ईमेल इक्वल टू एनजी मॉडल का मतलब, इफ यू रिमेंबर दिस लाइन, एनजी फॉर्म equal to login form. So login form will be the variable which will tell me whether the entire form is valid or invalid. Similarly, if I want to find out whether only the email is valid or invalid, then I will have to write hash email equal to ng model. Metadata basically. सर हमने न्यू यूजर टीएस क्यों बनाया, रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। नहीं तो आपको दो दो वेरिएबल यही बनाने पड़ते हैं। अरे आप लोग टू वे डेटा बाइंडिंग भूल गए क्या? जितने टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे उतनी बार टू वे डेटा बाइंडिंग करना पड़ेगा ना, उतने अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ना। तो ये अच्छी बात नहीं है अगर आप एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे वेरिएबल बना रहे हो। उससे अच्छा क्या है, वो वेरिएबल दूसरे क्लास में बनाओ, क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल के तौर से यूज करो। It is just for readability, Pratiksha. It is not compulsory, but you should use the same approach. So basically, if you have one note of 5 rupees, ये एक नोट है 5 रुपए का, तुम हाथ में लेके घूम सकते हो। लेकिन ऐसे अगर बहुत सारे नोट हो गए तो सेफ क्या है, इसको किसी वॉलेट में डालना, बराबर। मान के चलो ये वॉलेट है, ये मैंने वॉलेट में डाल दिए और वॉलेट को स्टोर किया। okay? कितने भी क्लास बना सकते हो, हम ऐसे कितने क्लास बना सकते हैं, एनी क्लास। एक्सपोर्ट इसलिए लिखा है बिकॉज बाय डिफॉल्ट बाकी के लैंग्वेजेस में क्या होता है, तुम इंपोर्ट लिखोगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक तेरे को एग्जांपल देता हूँ,
अगर मैंने बोला आकाश मेरे घर पे आ, एक काम कर, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जावा में, पाइथन में, दूसरे लैंग्वेज में, तुमको आना ही पड़ेगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में मैंने अगर बोला आकाश चलो मेरे घर पे आके काम करो, तो यू हैव एन ऑप्शन, अगर तुमने एक्सपोर्ट लिखा है तो ही मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूँ। इफ यू राइट एक्सपोर्ट ओनली देन आई कैन इम्पोर्ट, इफ यू डोंट राइट एक्सपोर्ट आई कैन नॉट इम्पोर्ट। समझ में आया? मुझे घर से निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही है तो मेरा कोई दोस्त मुझे जबरदस्ती लेके नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? ओके, नाउ दिस थिंग दैट यू सी हियर फॉर्म टेक्स्ट, इसको मैं 2 सेकंड रेड बना रहा हूं। अब आप ही कॉमन सेंस मेरे को बताओ कि मैंने रेड क्यों बनाया, इधर के आउटपुट, ये मैंने रेड क्यों बनाया, सोचो जरा सोचो। न्यू क्लास इक्वल टू न्यू फाइल डॉट टीएस, अरे ऐसा नहीं बनता है, फाइल डॉट टीएस ये क्या है प्रतीक्षा, व्हाट सिंटैक्स इज दैट? मतलब मैं समझा नहीं, न्यू क्लास इक्वल टू न्यू फाइल डॉट टीएस मतलब वो तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। यूजर वन इक्वल टू न्यू यूजर, यूजर टू इक्वल टू न्यू यूजर, ऐसा कितना भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आजू बाजू से आवाज आया तो दैट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। बोलो बोलो। हॅलो. हाँ बोलो। हा सर, मी ते user.cs जे आपण फाईल बनवलंय मी त्याच्याबद्दल विचारत होते. यूजर काय? user.ts फाईल हाँ बनवलं ना आपण बाइंडिंग करण्यासाठी. येस तशी आपण फाईल म्हणजे प्रत्येक यस, क्लाससाठी वेगळं वेगळं क्रिएट करावं लागेल का ते? नॉट नीडेड। सो मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब ये सेम क्लास जो है तुम इसमें भी बना सकते हो, चलेगा इसमें बनाया तो भी कोई टेंशन नहीं। मग बाइंडिंग कसं करणार ते फाईल सोबत, का ते आपोआप करतं का? ऑटोमेटिकली। ओके ओके सर, थँक्यू. सो इफ इट फाइंड्स, अगर उसको पता चला कि मेरे ही फाइल में क्लास है तो ठीक है, नहीं तो इंपोर्ट करना पड़ता है ना, इधर बाइंडिंग हो रहा है फाइल के साथ। समझ में आया? एक बार देख लो, कोई डाउट है क्या? ओके आगे बढ़े। अरे बोलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ओके गुड, तो सेम चीज हम सर हाँ हाँ ऍप डॉट कंपोनेंट मध्येच सगळे फंक्शन लिहिणं कंपल्सरी आहे का? यस म्हणजे जर सपोज आपण त्याच्या खालीच युजरचा क्लास बनवला तर वरती जे कंपोनेंट मध्ये केलंय ते करावंच लागेल का? यस ओके. म्हणजे सगळे आपण जे पण किती फंक्शन करेल ते सगळे कंपोनेंट मध्ये असणं, ऍप डॉट कंपोनेंट मध्ये असणं कंपल्सरी आहे. yes, because so let me translate her question. Her question is, should I write all the functions in app.component only? Can I write it somewhere else? So the answer is no. Okay, so मैंने एक घर भाड़े पे लिया तो मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा ना मैं बाजू वाले के घर में कैसे रह सकता हूँ? सेम आइडिया इज हियर।
यही क्लास है जिसमें लॉजिक लिखना है, तो दूसरे क्लास में लॉजिक लिखा तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, दूसरा क्या होगा? ओके। ओके नाउ, ओके सो यहाँ पर आगे चलते हैं। ये 2 मिनट के लिए छोड़ देना, मैंने जो रेड बनाया ना वो 1 मिनट के लिए छोड़ देना, मुझे यहाँ पे देखना होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, डायरेक्ट सबमिट किया, वापस से फॉर्म खोला, ये फॉर्म खोला, अब देखो कंट्रोल्स में ईमेल आ गया कि नहीं आ गया? पहले आ रहा था क्या? समझा? सो ईमेल के अंदर अभी कुछ वैल्यू है ही नहीं, कुछ तो डाल दो वैल्यू, सबमिट करो। अब देखो फॉर्म, कंट्रोल्स, ईमेल, वैल्यू में आया ना, जो भी अपन ने ऊपर लिखा था वो आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड? ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, यहाँ पे यूजर अगर कुछ टाइप करेगा ना तो ये चला जाना चाहिए, दिस दिस इज एन एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलू ईमेल कांट बी एम्प्टी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे को रिक्वायर्ड करना है ना, तो आई जस्ट हैव टू राइट रिक्वायर्ड। अब क्या होना चाहिए, ये एरर दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो एम्प्टी है, लेकिन जैसा मैं कुछ टाइप करूं तो ये एरर जाना चाहिए, बराबर कि नहीं? देखो आधे लाइन का कोड है, बहुत ही सिंपल है। देखो एक बात बताओ, हम क्या यूज करते हैं एंगुलर में? अगर कुछ आना चाहिए, जाना चाहिए, दिखना चाहिए, छुपना चाहिए, व्हाट डू वी यूज? प्लीज टेल मी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिसेबल नहीं मानसी, डिसेबल नहीं, डिसेबल तो बटन होता है। बोलो। एनजी इफ रे बाबा, कैसा तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो? एनजी इफ, ये कब दिखाना है लाइन? अगर हमारा जो ईमेल है, ईमेल वो इनवैलिड रहेगा तो दिखाओ ना। अरे हाँ या ना बोलो। ये भूल गया क्या थियरी आपकी बताया हुआ, वैलिड इनवैलिड? ईमेल वैलिड है क्या? ईमेल इनवैलिड है क्या? अगर ईमेल इनवैलिड है तो ये रेड चीज दिखाओ। मतलब अभी हमारा वैलिडेशन क्या लगा हुआ है? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? कम से कम एक तो कैरेक्टर होना चाहिए। तो जैसा मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप करूंगा वो एरर चला जाएगा, और जैसा मैं सब डिलीट करूंगा तो वापस एरर आ जाएगा। कैसे हुआ ये? सिर्फ एक लाइन से, जिसका नाम है ngif email डॉट इनवैलिड, यानी ईमेल इनवैलिड है कि नहीं है। अगर इनवैलिड है तो एरर दिखाओ, नहीं है तो एरर निकालो। इज दिस अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये सब सेम ही काम हमें वापस करना है, नेम, रिक्वायर्ड, है ना, ये ईमेल, ये ऑलमोस्ट हमें सेम चीज पासवर्ड के लिए भी करनी है। मैं डायरेक्ट पेस्ट मार रहा हूं, ठीक है, मार दिया पेस्ट। अब देखो ध्यान से, द ओनली डिफरेंस विल बी, जहां जहां पे ईमेल आ रहा है, दिख रहा है क्या ईमेल? वहां वहां पे क्या डालना है अपने को? पासवर्ड। सो दूसरे वाले का नेम क्या है? पासवर्ड, हैश पासवर्ड इक्वल टू एनजी मॉडल, एनजी मॉडल इक्वल टू यूजर डॉट यूजर पासवर्ड, रिक्वायर्ड डिवाइड इक्वल टू पासवर्ड हेल्प क्लास फॉर्म ब्ला 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 पासवर्ड। अगर इनवैलिड रहेगा तो क्या बताओ? पासवर्ड कांट बी एम्प्टी। अरे हो गया, देखो मस्त है कि नहीं? टेम्पलेट फॉर्म एक फील्ड के लिए लिखने का, बाकी कॉपी पेस्ट मारने का, जो ऊपर किया वही ये हो रहा है।
समझा? इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट. कोई डाउट आया क्या इसमें? अच्छा, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे क्या? अभी हमारे पास थोड़ी, वी डोंट हैव डेटाबेस लॉजिक और सर्वर लॉजिक, so just ignore what happens in submit function. सिंपल. ओके, मैं ये कोड आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको दिखे. मुझे क्विकली बताओ, कोई डाउट है क्या? 2 मिनट ले लो. हाँ श्रुतिका, अप्लाई पासवर्ड रेस्ट्रिक्शन लाइक सिंबल एंड ऑल, बहुत दिल्ली बहुत दूर है. कस्टम वैलिडेटर बनाना पड़ता है जो हमारे लेवल के बहुत दूर है. बहुत डिफिकल्ट होता है कस्टम वैलिडेटर बनाना, बट बन सकता है वो. मैं एक बार एग्जांपल दिखाऊंगा बाद में प्रोजेक्ट के टाइम पे, अभी नहीं. अभी मैं वो दिखाने बैठा ना तो सारा फॉर्म भूल जाओगे तुम लोग. ओके, कर सकते हैं हम लोग. अल्फा न्यूमरिक करो, सिंबल डालो, सब पूरा दुनिया कर सकते हैं. लेट मी शेयर दिस कोड. So let me upload this code, guys. Wait a minute. We don't need to call function, sir. Like previous code, we don't need to call function. When we click on submit button, it will automatically. Yes, absolutely. Akash, do you know why? Because in the function itself, हम लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ बटन बनाते थे. इस बार हमने क्या बनाया, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, इसलिए अपने आप कॉल होगा. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड. तो ये कोड अपलोड हो जाएगा, सेम लिंक पे है.
मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ वीकेंड के लिए, वो पहले सुन लो, क्योंकि सब लोग आप 9:30 बजे भाग जाते हो, कोई रुकता नहीं है एंड तक। सो एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, जावास्क्रिप्ट में किया हुआ असाइनमेंट है हम लोग ने। ओके, ध्यान से देखना। सो अगर आपको याद है जावास्क्रिप्ट, तो हमने ना टेबल के ऊपर काम किया था जावास्क्रिप्ट के किसी कोड में, शायद, मेरे को याद नहीं है। तो क्या करना है ना, बुक्स कर एक क्लास बनाना है, एक क्लास बनाना है जिसका नाम है बुक। उसमें बुक आईडी, बुक नेम, याद है क्या हम लोग ने किया है ये? सो बुक का नेम, बुक का प्राइस, बुक का ऑथर, वो सारा डेटा आना चाहिए यहाँ पे टेबल में। नीचे टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डेटा ऐड करके सबमिट करूंगा, तो वो डेटा टेबल के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाना चाहिए। ये वीकेंड को बनाना है आपको, फॉर्म्स यूज करके, और वैलिडेशन डालना है उसमें। एम्प्टी नहीं होना चाहिए कोई भी। समझा क्या? गुड। टेक अ लुक एट द कोड, सेम है, रोज का ही लिंक है, वही है।
Okay, very good.
गाइस कोई एरर और कोई? अरे साईराम, मे बी यू डिड नॉट इंक्लूड दैट इन ऐप डॉट मॉड्यूल, इसलिए वो एरर आ रहा था, अदरवाइज इट वोंट कम।
Okay, guys. See you on Monday. By the way, guys, remind me मंडे को बात करने के लिए. 28 से कुछ दिवाली वेकेशन का ऐसा सीन है. So एक्चुअली गाइस देखने जाओ ना तो दिवाली वेकेशन मतलब 31st ऑन थर्सडे कुछ तो है. फ्राइडे को मेन लक्ष्मी पूजन है, बाकी तो सैटरडे संडे ही है. फ्राइडे सैटरडे संडे. सो मेरा क्वेश्चन था कि पूरा हफ्ता आपको छुट्टी चाहिए क्या दिवाली वेकेशन? सब भूल जाओगे आप लोग अननेसेसरीली. पॉइंट ही नहीं है पूरा हफ्ता देके, क्योंकि तब तक हमारा एंगुलर का सेकेंड हाफ चालू हो चुका होगा. एडवांस कॉन्सेप्ट्स, राउटिंग, प्रोजेक्ट कैसे करना है. सो देखते हैं. आई विल स्पीक विद एडमिनिस्ट्रेशन टुमारो एंड लेट यू नो कि क्या सीन है. मंडे को मुझे एक बार रिमाइंड करना अपडेट देने के लिए अबाउट दिवाली वेकेशन. ठीक है, सी यू मंडे. हाँ हाँ, विल फिगर समथिंग आउट. मानसी, ओके. बाय गाइस, गुड नाइट, हैव अ गुड वीकेंड. और वो ट्राई करना मैंने जो क्वेश्चन दिया है बुक्स वाला. मंडे को मिलते हैं. बाय बाय.